आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। निजी बसों पर कसा शिकंजा, नहीं बढ़ेगा किराया, अवैध वसूली की तो कार्रवाई। चारधाम यात्रा में तय दर से अधिक किराया वसूलने वाले परिवहन कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग जल्द एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा जिस पर तीर्थयात्री ऐसी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। बुधवार को परिवहन मुख्यालय में मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा तैयारियों की बैठक हुई। मंत्री ने कहा कि परिवर्तन दल भी चारधाम यात्रा में चेकिंग करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार है। चारों धामों में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं लगातार व्यवस्थाओं व तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। पंचायत निकायों के लिए 663 करोड़ मंजूर। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले ही महीने में त्रिस्तरीय पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों पर धनवर्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायतों और निकायों के विकास व अन्य कार्यों के लिए 663.43 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दे दी। H3N8 बर्ड फ्लू से पहली बार किसी इंसान की मौत। पक्षियों में संक्रमण से होने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा के सब टाइप H3N8 बर्ड फ्लू से पहली बार किसी इंसान की मौत हुई है। हाई कोर्ट हेल्पलाइन नंबर और ई सेवा केंद्र हुआ शुरू। हाई कोर्ट में वकीलों, वादकारियों, आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ई सेवा केंद्र की सुविधा शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विवेक श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। हाई कोर्ट को जल्द मिल जाएंगे 4 नए जज। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित, सुभाष उपाध्याय व जुडिशियल ऑफिसर विवेक भारती को हाई कोर्ट का जज बनाने की संस्तुति की है। वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में जजों की संख्या 5 थी, अब संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। शक्ति 6000 करोड़ के घपले में साके समेत 18 पर केस दर्ज किया गया। बठिंडा सैन्य छावनी में सो रहे जवानों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 4 की मौत। तो पंजाब के बठिंडा में सेना की छावनी में संदिग्ध हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर सो रहे 4 जवानों को मार डाला। फायरिंग बुधवार सुबह 4:35 पर ऑफिसर्स मेस के पीछे 80 मीडियम रेजिमेंट की तोपखाना इकाई के बैरक में हुई। 3 दिन में 3 गुना बढ़े कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड के 5 जिलों में संक्रमण दर 40% से ज़्यादा। प्रदेश में 3 दिन में कोरोना संक्रमणों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को 90 नए संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 200 पहुंच गया है। इसमें 5 से 6 मरीज किसी अन्य बीमारी से ग्रसित होने से अस्पतालों में भर्ती हैं। बाकी का इलाज घर पर चल रहा है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा में बाहरी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में कोरोना संक्रमण रोकने की चुनौती होगी। पर्यटन कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देंगे। GMVN KMVN संयुक्त कर्मचारी महासंघ का आंदोलन बुधवार को स्थगित हो गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे के साथ हुई वार्ता के बाद बीच का रास्ता निकाला गया। महंगाई दर घटकर 15 माह के निचले स्तर पर। खुदरा महंगाई दर में फरवरी के मुकाबले मार्च महीने में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सरकारी आंकड़ों के मुकाबले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI महंगाई फरवरी में 6.44% से घटकर मार्च में 5.66% पर पहुंच गई। प्रोफेसर NK जोशी बने सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति। राज्यपाल गुरदीप सिंह ने प्रोफेसर NK जोशी को सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय बादाशाही थौल का कुलपति नियुक्त किया है। कॉमर्शियल वाहनों को GPS से छूट नहीं। चारधाम यात्रा में आने वाले कॉमर्शियल वाहनों को GPS से छूट नहीं मिलेगी। देहरादून में बुजुर्ग महिला को गला रेत कर मार डाला। प्रेमनगर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ शव ड्राइंग रूम में मिला। घर का सारा सामान व्यवस्थित था, लिहाजा पुलिस लूट की आशंका से इनकार कर रही है। आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज जांची जा रही है। महिला का पोस्टमार्टम गुरुवार को होगा। घटना प्रेमनगर के विंग नंबर 1 की है।
कोरोना दून में 1 महीने में के भीतर चौथे मरीज की मौत। दून में बुधवार सुबह दून अस्पताल में भर्ती 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग के मुताबिक उन्हें पेट आंतों में रुकावट की समस्या थी। मंगलवार को वह कोरोना संक्रमित मिले थे, जिस पर आईसीयू में रखा गया था, पर बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। देहरादून में बदमाशों के निशाने पर अकेली रहने वाली महिलाएं, तो घर पर अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं बदमाशों के निशाने पर हैं। शहर में 1.5 महीने में यह दूसरी वारदात है जब प्रेम नगर क्षेत्र में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या की गई। दरोगा रैंकर्स का परिणाम साइट पर अपलोड। यूके त्रिपालसी ने मंगलवार को पुलिस दरोगा रैंकर्स का परिणाम भी जारी कर दिया, जिसे बुधवार को पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया। 138 पदों पर पुलिस रैंकर्स परीक्षा गत वर्ष हुई थी। एक प्रश्न पत्र पर विवाद के कारण कोर्ट के हस्तक्षेप पर आयोग ने इसकी अलग से आंसर की जारी करनी पड़ी थी। इस कारण अंतिम परिणाम में अतिरिक्त समय लगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 29 को होगी। इन दिनों अलग अलग जगह पर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 12 अप्रैल, अंतिम तिथि जो है इसको भरने की 3 मई है। भेजने का पता जिला शिक्षा कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल, शिक्षा भवन स्थित भीमताल है। इसमें कुल 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें SC के 7, ST के 1, OBC के 4, EWS के 3, फिजिकल हैंडीकैप के 1 और अदर के यहाँ पर 16 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप भी दिया गया है। इसी के साथ प्राथमिक विद्यालयों में उधम सिंह नगर जिले की भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इसमें कुल 28 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 12 अप्रैल है, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखा गया है। भेजने का पता कार्यालय शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर है। इसमें SC के 5, ST के 1, OBC के 4, EWS के 3, फिजिकल हैंडीकैप के 1 और अदर के 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। UGC नेट का परिणाम आज। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA UGC नेट 2023 के परिणाम बृहस्पतिवार को जारी होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण में फंसा विधायी का पेच। तो राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला तो कर लिया, लेकिन फिलहाल इसकी राह में विधायी का पेच फंस गया है। रिक्त पदों के सापेक्ष किए जाएंगे शिक्षकों के स्थानांतरण। तो सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है, यह चिंता का विषय है, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बेहतर स्तर है और सभी सुविधा भी उपलब्ध है। बुधवार को यह बात महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने की। अवकाश के लिए शिक्षकों को नहीं काटने होंगे चक्कर। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को चिकित्सा एवं मातृत्व अवकाश के लिए मंडलीय कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से अवकाश लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए निश्चित दिनों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और अपने निदेशक माध्यमिक को अधिकृत कर दिया गया है। वाहन खाई में गिरने से रेंजर की मौत, 2 वन दरोगा घायल। गंगोरी संगम चट्टी मोटर मार्ग पर हुई वाहन दुर्घटना में वन विभाग के रेंजर की मौत हो गई, जबकि 2 वन दरोगा घायल हो गए। बुधवार सुबह 10:45 पर रवाड़ा के समीप वन विभाग का वाहन करीब 20 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। वाहन में बाड़ाहाट रेंज के रेंजर शंकरानंद भट्ट, वन दरोगा हर्षमणि नाथ व लाल सिंह मेहर बैठे थे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और वन विभाग ने कर्मचारियों ने तीनों को खाई से बाहर निकाला। वाहन की अगली सीट पर बैठे रेंजर शंकरानंद पुत्र स्वर्गीय प्रेम दत्त भट्ट निवासी मट्टी ब्लॉक डुंगा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल वन दरोगा हर्षमणि साथ निवासी गडोली व लाल सिंह निवासी सिरोर नेताला को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। देहरादून में भी पॉड टैक्सी चलाने की बनी सहमति। तो हरिद्वार के बाद देहरादून अब प्रदेश का ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां पॉड टैक्सी चलाने की तैयारी है। सिंगापुर की तर्ज पर यहां ट्रांसपोर्ट के तहत बिना ड्राइवर वाली पॉड टैक्सी चलाने की योजना पर सहमति बन गई है।
कप्तानी के 200वें मुकाबले में धोनी को मिली हार, अंतिम गेंद पर छक्के से चूके तो राजस्थान 3 रन से जीती। अंतिम ओवर में चाहिए थे 21 रन, धोनी ने लगाए 2 छक्के। पुरानी पेंशन बहाली के लिए चौतरफा दबाव बना रहे कर्मचारी तो 1 मई को दिल्ली में होने वाले संसद मार्च की तैयारी तेज की। बाइक पर घूमकर चालान काटेंगे परिवहन विभाग के कर्मचारी। 2700 करोड़ की बिजली वितरण सुधार योजना के टेंडर जून में, छात्रों के पास नहीं स्वीकार रहे कंडक्टर तो कहा अब ऑनलाइन बनने वाले पास ही मान्य होंगे। रुद्रपुर में लटका रेलवे प्रोजेक्ट तो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की हिलावाली की वजह से रुद्रपुर में रेलवे का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बीच में लटक गया। बद्री विशाल के लिए सुहागिनों ने पिरोया तिल का तेल। भगवान बद्री विशाल को चढ़ाया जाने वाला तिल के तेल को महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह की मौजूदगी में बुधवार को शहर की सुहागिन ने पिरोया। यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार तो मुख्यमंत्री ने कहा यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए लगातार कर रहा हूं समीक्षा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को किया सम्मानित। कैची धाम पार्किंग फुल होने पर शटल सेवा से भेजे जाएंगे पर्यटक। भागीरथी में खुले आम हो रहा है अवैध खनन। पीड़िता और मां पलटी, डॉक्टर की गवाही पर अभियुक्त को कारावास। दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग अभियुक्त को सुनाई सजा। नेपाल में जीप खाई में गिरी, 6 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई। मरीजों से कराया जाता था कुत्तों का मल साफ, सिद्धू ने की थी घर जाने की जिद तो नशा मुक्ति केंद्र में हत्या, बुरी तरह पीटा गया, बेहोश होने पर ऊपर से डाल दिया कंबल। तो नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों को यातनाएं देने के साथ उनसे कुत्ता का मल भी साफ करवाया जाता है। मना करने पर मारपीट की जाती है। सिद्धू ने भी सोमवार की रात को यातनाओं से परेशान होकर घर जाने की जिद की थी जिसके बाद स्टाफ ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। केंद्रों की होगी जांच, खिलवाड़ करने वाले बंद होंगे। किशोर किशोरियों में विवाद के बाद हंगामा। तो देहरादून से खबर है किशोर और किशोरी के बीच हुए विवाद के बाद 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। वही खबर है देहरादून से बम की सूचना से मची खलबली। तो कैंट क्षेत्र में बम पड़े होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गए। बुक बैंक से किताबों की मुफ्त जमा निकासी तो नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स ने बनाए बुक बैंक। विज्ञान के छात्रों के लिए मददगार होगी वर्चुअल लैब। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एम्स में 70 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। IRDAI में युवा करें आवेदन तो 45 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 10 मई तक आवेदन कर सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 190 प्रोफेसर व विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बेकाबू डंपर पेड़ से टकराए, चालक और क्लीनर की मौत। तो पांडवा हाईवे पर डंपर अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में डंपर चालक और क्लीनर की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पूर्व DGP सिद्धू के खिलाफ जांच पूरी। तो पूर्व IAS कोटिया ने गृह विभाग को सौंपी 1000 पन्नों की रिपोर्ट। बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने का आदेश खारिज हुआ। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस की 7 टीमें कई जगह दबिश तो इसी केस में भी चल रही पड़ताल। सीमावर्ती जनपदों में भी पहुंची टीमें। कॉल सेंटर में रंगदारी मांगने पहुंचे पोर्टल संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन तो जुलूस निकालकर नगर निगम पहुंचे कार्यकर्ता। गौशाला में चारे का संकट, 3 दिन में मरे 6 गोवंश। तो जौलीग्रांट से खबर है भनियावाला की कृष्णा धाम गौशाला में चारे का संकट गहराने से 3 दिनों में 6 गौवंशों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। रेरा के पास असीमित अधिकार, फ्लैट खरीदारों का पैसा पहले बैंक का बाद में। मसूरी मिलेट्स में मोटे अनाज का पर शुरू हुआ मंथन। चिकित्सा एवं मातृत्व अवकाश के लिए नहीं जाना होगा मंडल।
1 अक्टूबर से पहले के विज्ञापन से भर्ती होने वालों को दे पुरानी पेंशन का लाभ। तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने मांग की। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के ही दौड़ रहा था वन विभाग का वाहन। 2016 से नहीं हुई फिटनेस की जांच। डीएफओ देहरादून के नाम था पंजीकृत। तो बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हुआ वन विभाग का वाहन करीब 7 साल से बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के ही सड़क पर दौड़ रहा था। वहीं खबर है गोचर से, दुर्घटना में लोक निर्माण विभाग कर्मचारी की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर गोचर कर्णप्रयाग के बीच एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में लोक निर्माण कर्मी की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पौड़ी से खबर है, 2 युवकों की मौत से क्षेत्र में पसरा है मातम। तो मेडिकल और मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट पर टिकी है वन विभाग की कार्रवाई। उत्तरकाशी से खबर है, बेहद खराब है सड़क की हालत। कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद। हनुमान चट्टी से कंचनगंगा के बीच इन दिनों ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य जोरों पर है। इससे बार बार बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो रहा है। मंगलवार रात को कंचनगंगा के समीप चट्टान का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। भागीरथी में खुलेआम हो रहा है अवैध खनन। टिहरी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ। बंद पड़े स्टैंड पोर्ट के भेजे जा रहे बिल। चालक की सूझबूझ से बची 15 लोगों की जान। तो ब्रेक फेल होने पर चालक ने पहाड़ी से टकरा दी बस। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर महादेव चट्टी में सवारियों से भरी बस चालक की सूझबूझ से खाई में गिरने से बच गई। ब्रेक फेल होने पर चालक ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया। प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की मांग। तो जोशीमठ से खबर आई है, वर्चुअल लैब होगी विज्ञान के छात्रों के लिए मददगार। मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। उड़न दस्ते ने छात्रा को नकल करते पकड़ा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की उड़न दस्ते की टीम ने राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी में एक छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा। इन दिनों राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं। यमुनोत्री हाईवे पर तेज हुआ सड़क सुधारीकरण। 17 साल बाद सड़क से जुड़ा लंगासू क्षेत्र टैक्सी चली। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण में फंसा विधायी पेंच। अजब जनता के टैक्स से जुटाया पैसा इसी रोड पर बर्बाद कर दिया। ट्रैफिक और पार्किंग को 38% लोग मानते हैं सबसे बड़ी समस्या। पंडितवाड़ी से रेलवे स्टेशन के बीच पीआरटी चलाने के निर्देश दिए। हरिद्वार ऋषिकेश का 50 वर्ष का ट्रैफिक प्लान बनेगा। देश के 12% बाघ उत्तराखंड में मारे गए। कैबिनेट में आएगा शिक्षकों का मामला। तो संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे 26 शिक्षकों को मानदेय देने संबंधी मामला शीघ्र कैबिनेट में आएगा। मसूरी में अवैध होम स्टे पर सरकार से जवाब मांगा। न्यूज पोर्टल के नाम पर उगाही में 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया। रायपुर रोड पर गड्ढे से चोटिल हो रहे हैं लोग। रोडवेज बस में छात्राओं से किराया लेने की शिकायत की गई। उत्तराखंड रोडवेज में पीआरटी के जरिए रखे जाएंगे 191 कंडक्टर। तो रोडवेज में जल्द ही कंडक्टरों की कमी दूर होगी। चिकित्सा शिक्षा से हटाए कर्मियों की तैनाती जल्द। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग से स्वास्थ्य महानिदेशक भेजे गए कर्मचारियों को जल्द सरकारी अस्पतालों में तैनाती दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर डीजी ने जताई चिंता। नींबू वाला क्षेत्र की गली में मिला सेना का 81 mm का मोटार। पीसीएस जे के एडमिट कार्ड 15 अप्रैल को जारी होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 15 अप्रैल को पीसीएस जे परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आयोग की ओर से 30 अप्रैल को पीसीएस जे की परीक्षा का आयोजन होगा। संभागीय निरीक्षक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अपलोड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा 19 अप्रैल को लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में होगी। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। उत्तरकाशी में सड़क हादसे में रेंजर की मौत, 2 घायल हो गए। रतूड़ा में कारों की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए। वही खबर है, बड़कोट से दिन दहाड़े घर के ताले तोड़ गहने उड़ा ले गए चोर। चौबट्टा खाल अग्निकांड की जांच शुरू हुई। श्रीनगर में यात्रा रूट पर पानी की व्यवस्था दुरुस्त की। कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। उत्तरकाशी के होटलों में चेकिंग की गई। केदारनाथ यात्रा में लगाए 4 हेल्थ एटीएम।
14 अप्रैल से सहालग शुरू, जून तक जमकर बरसेगी शहनाइयाँ। नव संवत की प्रथम संक्रांति 14 अप्रैल शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन खर मास समाप्त हो जाएगा और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए डीएम से गुहार। जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में कैंप दफ्तर पहुंचे लोगों ने समस्याएं दर्ज कराई। उस दौरान बजरंग दल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र प्रभारी मुकेश बिष्ट ने एकल शिक्षक के सहारे चल रहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रैकुना में शिक्षकों की तैनाती किए जाने की मांग करते हुए कार्यालय में एक पत्र भेजा। ओपन बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल पकड़ी। तो शहर में ओपन बोर्ड की परीक्षा में खुलेआम नकल करने का भंडाफोड़ हुआ है। मुख्य शिक्षा अधिकारी की छापेमारी में 6 छात्र एक ही कमरे में सामूहिक नकल करते मिले। स्यालदे बिखोती मेला आज से होगा। तो पाली पछाओं के ऐतिहासिक स्यालदे बिखोती मेले का गुरुवार यानी आज विमांडेश्वर मंदिर में रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज होगा। चंपावत में तहसील दिवस 16 अगस्त को मनाया जाएगा। नेपाल की खुली सीमा से बिना जांच आ रहे लोग। तो कोरोना से बचाव के लिए नेपाल की सख्ती के बावजूद नहीं चेता भारत। भारत में खुली छूट और नेपाल में प्रवेश के लिए मास्क जरूरी है। पूर्णगिरी में कोरोना नियमों के पालन के दावे हवाई हुए। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से एसबीआई कर्मी के साथ मारपीट, कामकाज ठप। तो पिथौरागढ़ की सिमल गैर शाखा में लेन देन को पहुंचे एक व्यक्ति ने बैंक कर्मी को जड़ा थप्पड़। आक्रोशित कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। मुंशियारी में पश्चिम बंगाल से आए पर्यटक की मौत हो गई। अव्यवस्थाओं पर डॉक्टरों का घेराव किया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी मुखर हुए। स्मैक और अफीम के साथ 2 गिरफ्तार। तो बनबसा से खबर आई है नेपाल में जीप दुर्घटनाग्रस्त, एक ही गांव के 6 लोग मरे। वहीं खबर है हरिद्वार से 20 से 30 मीटर दूर होंगे खंभे। तो व्यापारियों के विरोध के बाद मेट्रो कॉरपोरेशन ने स्पष्ट की पॉड टैक्सी परियोजना की स्थिति। चैत्य पर शक होने पर की थी पत्नी की हत्या। तो 8 अप्रैल को हुई वारदात का चौथे दिन हुआ खुलासा। वहीं खबर है हरिद्वार से गाड़ी खरीद करने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई। दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से निकाला। किशोरी लाल एकेडमी ने जीती क्रिकेट लीग। आज के युग में मशीन लर्निंग तकनीकी महत्वपूर्ण है। छात्रों को दी प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण की जानकारी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 60 का चयन हुआ। अपराध समीक्षा की बैठक में एसएसपी ने लगाई फटकार। दिल्ली की कार में 3 क्विंटल पनीर मिला। टीम ने भरे सैंपल। 80% लोगों में पोषक तत्व और विटामिन की कमी। तो रामदेव तो पतंजलि विश्वविद्यालय में मिलेट महोत्सव परंपरा और नवाचार विषय पर हुई कार्यशाला। वही खबर है हल्द्वानी से बिना बताए बिजली कभी आए कभी जाए। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही शुरू हुई अघोषित बिजली कटौती। पानी का संकट, टैंकर पहुंचते ही उमड़ पड़ी भीड़। मॉर्निंग वॉक पर निकले कमिश्नर ने पकड़ा कर चोरी का माल, मालिक का पता नहीं। इसमें के साथ तस्कर धरे। तो हल्द्वानी से खबर है चौफुला रोड पर फिर हुआ हादसा। ई रिक्शा पलटा, महिला का हाथ टूटा। पेड़ से टकराई कार पर खच्चे उड़े। तो कालाडूंगी से खबर आई है वीकेंड पर हल्द्वानी में भी कल से रहेगा रूट डाइवर्ट। तो शुक्रवार से रविवार तक लागू रहेगा प्लान। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। नैनीताल आने से पहले होटलों व होम स्टे में बुकिंग जरूरी। तो पर्यटन सीजन में नैनीताल आने वाले सैलानियों को अब यहां आने से पहले नगर के पंजीकृत होटलों और होम स्टे में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। नैनीताल रूट पर दोगुना हुआ बस का बेड़ा। यात्रा के विरोध में चेतावनी। तो नैनीताल से खबर आई है निजी स्कूलों में बेची और पढ़ाई जा रही महंगी किताबें। तो शिक्षा विभाग के निरीक्षण में सामने आया मामला। बैंक खाता लिंक न होने से 1709 लाभार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हुए। कल मनाई जाएगी हिंदू नव वर्ष की पहली संक्रांति। चंपावत जिले में स्कूल कर्मी और गर्भवती कोरोना संक्रमित हुए। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में 70 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। बदलते मौसम में गले में संक्रमण के मरीज। तो पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में विशेषज्ञ कक्ष के बाहर लगी मरीजों की लाइन। जेल नहीं पानी दो के नारे लगाए। तो डियारी में आक्रोशित ग्रामीणों ने फूका सरकार का पुतला। पारा चढ़ने से बढ़ने लगी बिजली पानी की खपत।
सड़क बन जाने से इस बार सुगम होगी आदि कैलाश यात्रा। अल्मोड़ा जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित वैक्सीन का इंतजार है। पुलिस ने 2 साल में कुमाऊं के 312 बच्चे पहुंचाए स्कूल। अल्मोड़ा को नशा मुक्त बनाएगा ऑपरेशन RRR। रानीखेत में स्कूटी से गिरकर युवक की मौत हो गई। जागेश्वर मंदिर के आसपास नहीं होंगे निर्माण कार्य। ढोन व रीठा चौरा की ध्वस्त सड़क के निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग पायलट असंतुलित होकर मैदान में गिरा, दूसरा रास्ता भटका। प्रतियोगिता जिले में साहसिक पर्यटन को देगी बढ़ावा। तो केदारेश्वर मैदान में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष वसंती देव और DM राधा पॉल ने दीप जलाकर किया। राइनो वायरस की चपेट में आकर गला हो रहा बंद। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, आजकल बगैर ठंडा पेय या फिर ठंडी तासीर का भोजन किए ही लोगों में गला बंद होने की शिकायत मिल रही है। आयुक्त ने के सवाल पर मुंह ताकने लगे तहसीलदार। तो तहसील कोर्ट में लंबित वादों पर तहसीलदार पर बरसे कमिश्नर। काशीपुर के पावर प्लांट चलने से प्रदेश में बिजली किल्लत हुई कम।